वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एमपीएससी फॉर एजुकेशन। महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हम लोगों ने इसका बेसिक कल पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को समझ चुके थे और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके थे, और अब हम लोग उसी सीरीज़ में कुछ और क्वेश्चंस को, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। जो लोग नहीं देख पाए थे, नहीं समझ पाए थे, प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो देखें, उसको समझें पहले, देन उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। उसमें क्वेश्चन में ये पूछा है बेटा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस कोऑर्डिनेट्स के जो वर्टेक्स हैं, जो लाइंस हैं, वो एक आइसोस्केल ट्राइंगल की है या नहीं। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोस्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हमें मालूम है। आइसोस्केल ट्राइंगल, मान लो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ सबसे पहले समझाने के लिए आपको। ये आपका एक ट्राइंगल है, इसका नाम है आपका ABC। ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल है। अब अगर ये आइसोस्केल ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए। मान लो अगर ये आइसोस्केल ट्राइंगल है तो इसकी एक साइड AB हो गई और एक साइड मान लो BC हो गई। या तो ये दोनों इक्वल हों, या फिर हो सकता है इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो। ठीक है, या ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो। मतलब कुल मिला के कोई दो साइड, एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो वो आपका आइसोस्केल ट्राइंगल होता है। तो अब हमें क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें पॉइंटों के। ठीक है, इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमें इनकी साइड्स निकालनी है सबसे पहले, और देखना है कोई दो साइड इसमें इक्वल आ रही हैं। अगर वो कोई दो साइड्स इक्वल आ रही हैं देन इट इज़ आइसोस्केल, इट इज़ द वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, और अगर नहीं आ रही हैं देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलो तो हम लोग इसको करते हैं सॉल्व बच्चों, बड़ा मज़ा आने वाला है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, लेट, इसको मान लिया मैंने पहले वाले पॉइंट को A, और दूसरे वाले पॉइंट को मैंने मान लिया B, और तीसरे वाले पॉइंट को मान लिया मैंने C। आर द गिवन पॉइंट्स। देन क्या होगा बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे साइड। सबसे पहले मैं निकालता हूँ AB। तो AB के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A लेना पड़ेगा और B लेना पड़ेगा। अब इसमें इस A और B को जब लेंगे तो इस वाले को हम मान लेंगे X1, यहाँ पे इसको मान लेंगे Y1, और इसको X2 और इसको Y2। ठीक है, अब इसमें हम लोग X1 X2 Y1 Y2 लिखेंगे नहीं। ये चीज़ सिर्फ हम लोगों को समझने के लिए है कि किस तरीके से करना है, हम लोगों को लिखेंगे नहीं इस चीज़ को। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं, तो अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये X1 हो गया, ये हो गया आपका Y1, ये X2, ये Y2। तो बेटा फार्मूला क्या होता है, X2 - X1। तो क्या करेंगे, 6 - 5
स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये माइनस जो आएगा ये आपका फॉर्मूला वाला है, और यहाँ पर ये आपका ये भी माइनस का दिया हुआ है इसका स्क्वायर। देन ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 में से 5 गए, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ ये आपका कितना हो गया 4, और ये देखो ये माइनस का होके इक्वल टू प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू हो गया आपका 37 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आती है। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे सिमिलरली BC निकालेंगे हम लोग। BC इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, BC हो जाएगा आपका रूट, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x1/1 ये हो गया। अब यहाँ पर x2 ये हो जाएगा और y2 आपका ये हो जाएगा। नाउ x2 कितना हो जाएगा 7 माइनस x1 6 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये हो गया आपका y2 माइनस y1, यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ये आपका बराबर से फिर से 6 स्क्वायर, तो बेटा माइनस का 6 स्क्वायर होगा कितना 1 प्लस 36 इक्वल टू रूट 37। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे AB BC, अब निकाल लेंगे हम लोग AC। ठीक है, लेकिन बेटा देखो हमें AC निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा AB की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, ये निकल के आई आपकी 37 और BC की वैल्यू कितनी निकल के आई √37। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो AB की जो साइड है वही साइड, जितनी AB की साइड की लंबाई है उतनी लंबाई आपकी BC की साइड की है। देन अब यहाँ पर इसको हमें AC निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आई होती, अगर यहाँ पर 37 की जगह कुछ और आया होता और यहाँ पर कुछ और आया होता, AB और BC की वैल्यू कुछ डिफरेंस होती, तो हम लोग AC को भी निकाल के देखते। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे पता चल गया तो हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें, सीधा लिखेंगे हम लोग वहाँ पे क्लियरली AB इज इक्वल टू BC, हैंस triangle ABC is a isoscale triangle। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए था कि आइसोस्केल ट्रायंगल की माने क्या होता है। आइसोस्केल ट्रायंगल वो होता है जिसकी आपकी कोई दो साइड्स इक्वल हो। तो इसकी दो साइड्स, इसलिए हमने एक ABC की पॉइंट को निकाल के उनको सॉल्व किया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइज कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप उससे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ABCD। ये इसका फिगर दिया हुआ है। इसमें 4 दोस्त हैं आपस में ABCD, वो बैठे हुए हैं। एज सोन इन द फिगर, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली उस क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ समय देखने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डू यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, कि ABCD जो बैठे हुए हैं, ये ABCD ये बैठे हुए हैं, क्या ये एक स्क्वायर की पोजीशन में बैठे हुए हैं। इस तरीके से ये जो बैठे हुए हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है, क्या ये एक स्क्वायर के फॉर्म में है। चमेली डिसएग्रीड, और चमेली जो कहती है वो मना कर देती है कि नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला
विच वन ऑफ देम इज़ करेक्ट। आपको पता लगाना है कि कौन सही है, क्या चमेली सही है इस चीज़ में या फिर चंपा सही है। अगर चंपा सही है तो ये स्क्वायर में होंगे और चमेली सही है तो ये स्क्वायर में नहीं होंगे। इस चीज़ का हमें पता लगाना है। अब इस चीज़ का पता हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी। क्या पता होनी चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, स्क्वायर की चारों साइड्स, 4 साइड्स आर इक्वल। पहली बात कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो बेटा इक्वल होती हैं। जितनी, अगर एक ये स्क्वायर बना हुआ है, अगर इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर तो दूसरी भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। ये चारों साइड्स आपकी इक्वल होंगी, 4 साइड्स आर इक्वल। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और बेटा इसके जो डायगोनल होते हैं, मतलब कि इस तरीके से जो मिलाई जाने वाली रेखा होती है, ये भी आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ए सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ए डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये चारों की वैल्यू इक्वल आती है देन हम लोग निकालेंगे इसका डायगोनल, यानी कि ए सी एंड बी डी, इनकी वैल्यू। और उसके बाद अगर आपके ये डायगोनल भी इक्वल निकल के आते हैं देन ये आपका स्क्वायर होगा। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आ पाती है या पहला पॉइंट ही आपका गलत हो जाता है तो भी ये स्क्वायर नहीं होगा, और पहला पॉइंट निकालने के बाद हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। अगर ये भी नहीं आ पाता है देन इट इज़ नॉट ए स्क्वायर। तो हमारा चमेली का स्टेटमेंट सही होगा कि डिसएग्री कर जाएंगे हम लोग, और अगर सही होगा तो हम लोग चंपा के साथ जाएंगे। ठीक है बेटा, आप इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, अलग बात है, इसको अलग रखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमें फिगर दिया ही हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्लियरली फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट बेटा मेरे पास जगह नहीं थी, आप लोग अपने हिसाब से लिख देना। ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी, इसको आप लोगों को नोट नहीं करना है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर। अब इनके पॉइंट्स बेटा क्या होंगे आपके, देखो अब ए का पॉइंट जो है आपके, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, ए के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ए का कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये एक्स से कितनी दूरी पे, कितने पॉइंट पे है, 3 पॉइंट पे, 3 हो गया। और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, तो 4। इसी तरीके से बी के निकालेंगे, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, बी का पहला कोऑर्डिनेट होगा आपका एक्स 6, और इसी तरीके से ये कितना होगा 7। और इसी तरीके से सी को निकालेंगे, सी आपका कितना होगा, सी होगा आपका 9 एंड इधर ये निकालेंगे 9 एंड 4, बाई आपका इसमें 4 हो जाएगा। इसी तरीके से डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, डी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, कहाँ है डी के होंगे 6, 1। ठीक है, ये आपके चारों पॉइंट निकल के आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो इसके पॉइंट्स हो गए। अब बाई डिस्टेंस फार्मूला से अब हम लोग इनकी अलग अलग लंबाई निकाल लेंगे। कैसे, बाई डिस्टेंस फार्मूला वी गेट
क्या ए वी इज इक्वल टू रूट, अब ए बी बेटा आपका ए बी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए के लिए ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। यानी कि x2 मतलब 6 माइनस का 3 प्लस 7 माइनस का 4, ये इसको हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 यानी कि 7 माइनस वो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आपका आएगा 3 प्लस ये भी आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ये हो गया 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू रूट 18 इक्वल टू 3 रूट 2, ये हो जाएगा आपका 18 को कैसे लिखेंगे, 3 रूट 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 2 सा 18 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग BC बेटा कितना हो जाएगा, BC के लिए आपका अब यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 यानी कि 9 माइनस 6 एंड 4 माइनस 7, इसको निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब 9 में से 6 गए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस इसी तरीके से ये 4 माइनस 7 फिर से हो गया 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसको डायरेक्ट यहाँ पर 9 ही लिख देता हूँ मैं, जो हो गया आपका 9 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट नहीं लगाया था, रूट 18, और रूट 18 को हम लोग क्या देख सकते हैं 2 इंटू 9 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 रूट 2 ये फिर आ गया। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे CD। अब CD के लिए हम लोगों को क्या करना है, अब CD के लिए हम लोगों को x1 y1 x2 y2 यानी कि 6 माइनस 3, सो 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि रूट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 6 माइनस 6 माइनस, एक मिनट कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 6 माइनस 9 6 माइनस 9 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, देन ये हो जाएगा बेटा -3 का स्क्वायर प्लस, और ये भी हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर और इस पे रूट -3 का स्क्वायर देन 9 और ये भी आपका 9 स्क्वायर 9 यानी कि रूट 18, और रूट 18 आपका इक्वल होता है 3 रूट 2 के। देख लो बेटा 3 साइड्स हमारी इक्वल निकल आई हैं। अब एक हमारी चौथी साइड और बची है, वो कौन सी है, AD। देन AD को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AD के लिए आपको A ये है और D आपका ये है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 6 माइनस 3 6 माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको कर लेंगे 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गए, फिर 3 का स्क्वायर प्लस इसमें फिर माइनस का 3 का स्क्वायर,
यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया बेटा ये 9 + 9 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना होता है 3√2। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। तो बेटा देखो ABCD तो आपके ये चारों साइड्स तो आपकी इक्वल हो गई, AB BC CD और AD, ये आपके चारों क्या निकल के आ रहे हैं 3√2 3√2 3√2 एंड अगेन 3√2। तो आपकी बेटा इसकी जो चारों साइड्स हैं, ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई और ये वाली, ये चारों तो इक्वल निकल आई। अब बेटा हम लोग AC और BC BD, AC यानी कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये दोनों डायगोनल और निकाल लें तो हमें कन्फर्म हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि BA और DA। अब इसको मान लेते हैं 6 - 6 BD, हाँ 6 - 6 करेंगे BD। अब यहाँ पे निकाल लो BD के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6 - 6 का स्क्वायर, ये x2 - x1 हो गया। इसके बाद 1 - का 7 प्लस 1 - का 7 का स्क्वायर। ये बेटा देखो 6 में से 6 गया, ये तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे 7 का 1 से माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 प्लस माइनस का 6 स्क्वायर, और माइनस का 6 स्क्वायर होता है बेटा आपका 36। तो √36 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा प्लस का 6। BD निकल आया। नाउ अब क्या निकालना है BD के बाद, अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा AC, क्योंकि लास्ट डायगोनल आपका क्या होगा, BD निकल आया। अब AC के लिए आपको A ये रहा और C ये रहा। तो C के लिए 9 में से 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे √9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। देखो बच्चों 4 में से 4 गए 0 हो जाएगा, और 9 में से 3 गए 6 बचेगा, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू √36 इज इक्वल टू 6। तो देखो बच्चों BD भी AC के इक्वल आ गया, यानी कि इसके डायगोनल भी इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यहाँ पे लिख सकते हैं द फोर sides are equal and the diagonal are also equal. Hence ABCD is a square। और स्क्वायर कहा किसने था, बात किसकी हुई थी, चमेली ने डिसएग्री किया था और चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका चंपा इज राइट। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देंगे कि कौन सही है इसमें सही है हमारी चंपा। चंपा इज राइट। तो चंपा आपकी सही हो गई बच्चों। कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना और सॉल्व करना। कुछ नहीं था इसमें, स्क्वायर के बारे में प्रॉपर्टी उसने कहा था कि ABCD 4 दोस्त हैं, वो आपस में बैठे हुए हैं और वो इसको स्क्वायर के रूप में बना रहे हैं। तो क्या ये स्क्वायर के रूप में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने इसको चारों साइडों को इक्वल किया,
इसके डायगोनल्स को इक्वल किया और इनकी वैल्यू निकाल के देखा और ये सच में इक्वल निकल के आए, और ये जब इक्वल निकल के आए देन इट इज़ ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट, उस पर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी वाई द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब बेटा इसमें आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें उसने ये पूछा है कि ये सारे पॉइंट्स मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं क्या, और अगर बना रहे हैं तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, इस चीज़ को आपको बताना है बच्चों। ठीक है, और अगर नहीं बना रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, और अगर बना रहे हैं तो गिव द रीज़न ऑफ योर आंसर, तो अपने आंसर का उन्हें रीज़न भी बताना है। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें आपका क्वेश्चन है पहला, इसमें आपको 1 2 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग इनके नाम रख देते हैं। मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक साइड निकालनी पड़ेगी ए बी। ए बी निकालने के लिए रूट लगाएंगे यहाँ पर, ये 1 का स्क्वायर, थोड़ा छोटा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं, चलो यहाँ से लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है। ए वी निकालने के लिए हमने यहाँ पर रूट लगाया, यहाँ पे x2 माइनस और माइनस का 1 यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि x1 ये है। ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर प्लस, अब इसी तरीके से ये हो गया आपका y2 0 माइनस और माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा वो 4 4 8 हो गई है। तो 8 का मतलब हो गया आपका, इसको लिख लेता हूँ 4 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2√2। ठीक है, एक तो ये निकल के आया आपका। इसी तरीके से आपका अब निकालेंगे हम लोग BC। तो BC निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, BC के लिए -1 और -1 y2 x2 माइनस x1 और ये आ गया स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका फिर से हो गया 2 स्क्वायर, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, प्लस ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस का, इस पर रूट लगाएंगे और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू, ये फिर से वही चीज़ आ गई, देन ये आपका हो गया 2√2। अब बेटा देखो AB और BC आपके इक्वल हो गए। इसी तरीके से आप निकालेंगे अब CD। CD इक्वल टू कितना हो गया, CD होगा आपका -1 और -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 में से इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। अब बेटा देखो माइनस का 3 में से प्लस का बन जाएगा तो क्या बचेगा 2, किसका, माइनस का 2, -2 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 स्क्वायर अगेन, और माइनस माइनस का स्क्वायर ये प्लस ही आता है, तो ये फिर से आ गया 2√2। इसके बाद CD निकल आई। अब निकालेंगे हम लोग AD निकालने के लिए रूट लगाएंगे, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आप x1 x2, यानी कि माइनस का 3 -1 का स्क्वायर और प्लस 0
माइनस माइनस टू का स्क्वायर, ठीक, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ था, ये सेम चीज़ फिर आ गई, ये देखो ये और ये चीज़ सेम ही लिखी हुई है, तो इसको दोबारा से लिख देंगे, माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू, फिर से वही आ जाएगा 4 + 4 इक्वल टू 2√2। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पर हमारी चारों साइड्स तो इक्वल हो गई। अब एक बार हम लोग, अब देखो कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इस तरीके से, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होगा इसी टाइप का होगा कुछ, ABCD, तो एक क्वाड्रिलेटरल को जानने के लिए इसके डायगोनल की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके डायगोनल और हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ABCD हो गया, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया और AD निकल आया। अब निकाल लेते हैं हम लोग AC। तो AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AC निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा A और C, यानी -1 -1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस A और C, यानी कि 2 -2 का स्क्वायर बेटा, इक्वल टू, ये बेटा कितना निकल के आया, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस का 1 और माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका टोटल 0, और यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया ये +2 और +2, ये हो गया आपके 4, यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया बेटा, ठीक है। और ये रूट में हुआ, इक्वल टू आ गया आपका 4, ठीक। AC निकल आया। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग AC के बाद BD, AC ये वाला डायगोनल हो गया, अब BD निकालेंगे हम लोग। तो BD के लिए B आपका ये हुआ है, D ये दिया हुआ है, 0 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस का 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका -5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ये गलत हो गया आपका, 1 का स्क्वायर माइनस का 3, बी ये है आपका, ये मिट गया, बी आपका x1, बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ये आएगा BD निकालने के लिए, देखो दोबारा से देखते हैं BD को, जल्दी जल्दी में ये गलत हो गया आपका। इसी तरीके से एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। देखो B ये है, D ये है, x1 x2, यानी कि x2 -3 का प्लस B 1 का स्क्वायर प्लस y1 y2 यहाँ पर ये प्लस की जगह माइनस होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो x1 और x2 हो गया आपका -3,
माइनस फार्मूला वाला और प्लस का ये 1, तो यही तो आएगा, और इक्वल टू ये हो गया आपका 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब सही आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही आएगा। तो 4 का स्क्वायर, वो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो सीधा सीधा, तो ये आ गया आपका 4। अब बेटा देखो ये 4 है, ये 4 है, इसके डायगोनल भी इक्वल है और इसका चारों साइड्स भी इक्वल दी हुई है। ये देखो इन चारों साइड्स की वैल्यू सेम आ रही है, देन इट इज़ दीज ऑल आर इक्वल। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्लियरली, ये दूसरे क्वेश्चन का है, इसको मिटा देता हूँ भी, हम लोग इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे, क्लियरली 4 sides AB, BC, CD and DA are equal and the diagonals AC and VD are also equal। अब बेटा आपके डायगोनल्स भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं, और ये किस में होता है, ये तब होता है जब आपका क्वाड्रिलेटरल जो हो वो आपका स्क्वायर हो, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल QUADRILATERAL quadrilateral ABCD is a square। ठीक है बच्चों, हो गया। इसी तरीके से आपको अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको घर से करना है, होमवर्क में। ये अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो, कुछ गड़बड़ हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट निकालना है जो इक्विडिस्टेंस है किससे, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंस कब होगा, देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। Since the point on x-axis have its ordinate equal to 0, so ऑर्डिनेट जीरो क्यों किया वो अभी मैं आपको बता दूंगा क्यों किया। सो इसके ऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या हो जाएंगे, सो लेट इसको P मान लेता हूँ, P x, 0 इज एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस। देखो बेटा फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखो एक आपकी ये नंबर लाइन की सीरीज है, प्लेन बना हुआ है, इसमें उसने कहा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस आपकी यही तो है, और एक्स एक्सिस पर आपका कोई पॉइंट तभी होगा जब उसका वाई वाला जो पॉइंट है, ये जो है वाई जो है वो आपका कितना हो, 0 हो। तो इसलिए हमने ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये देखो कहाँ बताया था मैंने आपको, शुरुआत में बताया था ये बात तो मैंने, ये देखो y को हम लोग क्या कहते हैं, y को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, और x को क्या कहते हैं हम लोग, एप्सिका। तो इसीलिए हमने y को 0 मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, x एक्सिस का जो पॉइंट है उसको तो हमने x के तौर पे लिया ही है, अब इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इसने क्या कहा है
ये इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब जितना इससे दूरी होगी उसकी उतनी दूरी इससे होगी। आप देखते हैं बेटा, पहले इन दोनों पॉइंट्स को निकालते हैं। इसके कहने का मतलब है सिंस पी एक्स कॉमा 0, ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम एक पॉइंट हमने ले लिया A2 कॉमा -5 एंड दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है आपका B -2 और 9। इसका मतलब एक लाइन है इस तरीके से A और B, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट हो गए 2 कॉमा -5 और B के पॉइंट हो गए -2 कॉमा 9। इसकी जितनी दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट की है उतनी दूरी इसकी इस पॉइंट की इस पॉइंट की है, यानी इसको माना हमने P, यानी कि ये बीचों बीच में पाया जाता है ना, बीच में पाया जाता है तो AP को BP के इक्वल कर देगा ना, बस। अब अगर हम AP की वैल्यू निकाल लें और इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल आएंगी, बस हमें यही करना है। देन AP इज इक्वल टू BP, भाई इक्वल डिस्टेंस है ना, जितनी दूरी पर B से P है उतनी दूरी पर A से भी P है, तो P इज ए मिड पॉइंट। P क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट हो जाएगा। और मिड पॉइंट जब होता है तो AP और BP इक्वल हो जाते हैं, और AP BP इक्वल हो गए तो इनका हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको हम। अब इसको AP को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूट में P के पॉइंट क्या है आपके x, 0। अब AP को निकालने के लिए x आपका 0 हो जाए, x की जगह तो x ही रहेगा, x माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा, वो x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह क्या होगा, y2 की जगह 0 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट BP के लिए ये आपका x1 और ये आपका x2, x1 माइनस और माइनस का 2, ये हो गया आपका इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब बेटा देखो इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ पे बेटा क्या बचेगा, ये x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये बेटा देखो x ये भी आपका प्लस का हो गया 2 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो प्लस का 80 बना जाएगा। अब इसको बेटा सॉल्व कर दो, यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 सॉरी माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2ab यानी कि 2x और माइनस का ये लिखेंगे तो 4x प्लस 25 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी की लग जाएगी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 बेटा, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 4 प्लस का है, ये 4 प्लस का है, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा बेटा ये 4x को इक्वल के इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4x, ठीक है। इसी तरीके से आपको 81 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस का 81, ठीक है। अब इसको बेटा आगे सॉल्व यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 81
25 में से 81 माइनस करोगे तो आपके बचेंगे 56। 56 किसके? माइनस के, दैट इज इक्वल टू 8x, क्योंकि 4x और ये 4x यहाँ पर भी तो है, तो 4x और ये 4x मिलके हो जाएंगे, यहाँ पर ये बेटा x था, 4x और 4x ये हो गए आपस में इक्वल, हो गए 8x। तो 8x इक्वल टू अपॉन में लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस का 56 अपॉन 8 इक्वल टू बेटा निकल के आएगा ये आपका माइनस का 7, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये निकल के आ गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज योर 8th क्वेश्चन। इसमें बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 मीटर। बेटा ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, p और q के एक डिस्टेंस दी हुई है इस तरीके से, ये आपका हो गया p पॉइंट, ये हो गया आपका q पॉइंट, इसकी पूरी की इसने डिस्टेंस दी हुई है 10 यूनिट, ये उसने दिया हुआ है। ठीक है, और p के आपको पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -3 और q के आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 10 y। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें बेटा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू कोऑर्डिनेट लिख दो x2 यानी 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी y -3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 2 गए 8 स्क्वायर प्लस y, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर से लिख दो इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और पी क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है आपको 10, इसको यहाँ पे रखो 10। अब इसको इक्वल करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और इसको स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो, ये हो गए आपके 9 और ये देखो 9 और 64 इसमें ऐड करोगे तो 5, ये हो गए आपके 73। ये आपका हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको इक्वल के इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा ये आपका, अच्छे से लिख लो, x y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर ही ले, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, एक वैल्यू इसकी कुछ आएगी, एक वैल्यू इसकी कुछ और आएगी, उनमें से कोई एक आंसर होगा, जो भी वैल्यू आए उनको रखना, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बस आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा 10th क्वेश्चन पे अब मैं आता हूँ, आपको 9th क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। अब इसमें बेटा आपका क्या है, इफ़ Q इक्वल टू ये एंड इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, Q जो है वो P और R के इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि इसी तरीके को इसमें क्या दिया हुआ है, P और R यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें उसने Q यहाँ पर दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। तो बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको P के पॉइंट्स दिए हुए हैं 5, 3, R के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x, 6, और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 0, 1। एक बार PQ निकाल लो और एक बार QR निकाल लो, दोनों आपके इक्वल हैं, रख देना,
उससे आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी देन आपको पी क्या निकलना है उसके बाद, उसको उठा के इसी क्वेश्चंस में द्वारा रख देना। एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी, ओ क्यू आर की भी वैल्यू निकल आएगी और पी क्यू की भी वैल्यू निकल आएगी, और इनको उठा के ऐड कर देना तो आपका पी आर निकल आएगा। मतलब पी क्यू की जो वैल्यू निकल के आया है उसमें आप क्यू आर की जो वैल्यू निकल के आया उसको ऐड करोगे तो पी आर ऑटोमेटिक निकल आएगा। हैंस सॉल्व, इसको भी सॉल्व कर लेना आप। ये आपका होमवर्क है। क्या ये बच्चा, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब बेटा इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लो ये एक लाइन है, इसमें ये हो गई आपकी ए, ये हो गई आपकी बी। ठीक है, इसमें ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 3,6 और ये हो गया आपका -3,4। इससे एक कोई पॉइंट है, ये मान लो आपका पी पॉइंट है, इसमें एक्स और वाई बेटा दोनों निकालने हैं आपको। बस कुछ दिक्कत नहीं है, सेम लैंग्वेज पे लेट द पॉइंट करा ही देता हूँ, पी एक्स कॉमा वाई बी द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A36 and B -3,4, then PA equal to PB। अब AP इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, या PA कह दो, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, PB हो जाएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस उसने कहा हुआ है। तो फिर इसी तरीके से आपका AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब स्क्वायर इक्वल होगा तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट इसको यहाँ पे रखोगे x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर। देखो ये हो गया आपका x1 x2 y1 y2। अब y2 वो x2 यानी कि x माइनस x1 यानी कि 3 प्लस y2 यानी कि y माइनस y1 यानी कि 6, ये रखा आपने, इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसका कर दिया आपने ये स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसको रखोगे तो क्या आएगा आपका, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे देन इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस का 3 का स्क्वायर, इस पे होल, ये स्क्वायर यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगेगा, प्लस इसी तरीके से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा y माइनस का 4 स्क्वायर। अब बेटा देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर पूरे के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा बेटा, ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका इस स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा, तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा, x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। अब इसको उठा के थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x
इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x 8y 8 ये हो गया आपका y। अब बेटा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये बचा आपका 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। इसको उठा के थोड़ा आप सॉल्व करिएगा, एक इक्वेशन निकल के आएगी जो कि आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड रिलेशन ही आपको निकालनी थी, रिक्वायर्ड रिलेशन होगी। लाओ इसको थोड़ा सा सॉल्व ही कर देता हूँ मैं सीधा। अब आपका क्या बचा था, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 9 आप x इन सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ, ठीक है। 9 प्लस ये हो गया आपका 36, 9 प्लस 36 को साथ में लिख लिया, ठीक है। अब इसमें आपका अब ये 9 इधर आएगा इक्वल के, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस का 9 कर दिया। इसके बाद बेटा आपका ये आपका प्लस का 16 है, ये भी इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 16 कर दिया बेटा, ठीक है। और इक्वल के इधर क्या ले आए हम, इक्वल के इधर लेके आए हम, ये वाला माइनस का 6x था, ये इक्वल के इधर आएगा तो ये पहले इस इधर वाले को लिख लेता हूँ मैं। इधर क्या बचा, देखो ये वाला आपका इधर चला गया और ये आपका इधर चला गया। अब क्या बचा, 6x माइनस का 8y इक्वल टू 6x माइनस का 8y, ये इधर आ गया बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये वाला इधर लेके आएंगे तो अभी ये आपका हो जाएगा प्लस का 6x और ये इधर का माइनस का 12y था, ये भी इधर आएगा। ये आ गया आपका प्लस का होके 12y, ये माइनस का था इधर आया तो प्लस का हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व कर, देखो माइनस 9 से प्लस का 9 कट गया, और 6 में से 6 गया 0 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया, 20 इक्वल टू, अब देखो 6x और 6x आपका हो गया 12x, और ये माइनस का 8 और प्लस का 12y, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन आएगा प्लस का 4y का। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी क्या हो गई, 20 इक्वल टू 12x प्लस 4y। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, ये देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लोगे तो 3x प्लस यहाँ बचेगा y इक्वल टू हो जाएगा 20। अब ये इधर जाएगा तो 20/4 इक्वल टू 3x प्लस y। अब इसको इससे काट दो, ये 5 हो गया, इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस y इक्वल टू 5, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। रिक्वायर्ड इक्वेशन हैंस प्रूव्ड, सॉल्व्ड। बेटा इस तरीके से आपका पहली एक्सरसाइज 7.1 की कंप्लीट हो गई। कल अब हम लोग बेटा आपका समझेंगे सेक्शन फार्मूला, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कल करेंगे, और परसों शायद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब नई वीडियो आए तो आप उसको
आसानी से उस तक पहुंचकर उसको सॉल्व कर सकें। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।